बहुत बहुत स्वागत है देश के सभी एसएससी जीडी एस्पिरेंट का इस बेहद खास वीडियो में। 27 अक्टूबर से एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हुआ है आपके ढेर सारे डाउट एंड कन्फ्यूज़न। इसलिए आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश यही होगी जितने सारे डाउट एंड क्वेरीज आपके हैं इस पूरी वीडियो में मैं आपको क्लियर करूं। फॉर्म भरते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस विषय में बात करूं। और अगले जो आपके पास 3 महीने का समय है उसमें कैसे ज़बरदस्त तरीके से लग के आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें, इस विषय में भी बात करना है। मेजर कलसी परिवार हमेशा से वचनबद्ध रहा है एसएससी जीडी कैटेगरी में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करने के लिए, जहाँ पर हम आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर और साथ ही साथ एसएससी जीडी की बेहतरीन बुक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये तैयारी 3 स्टेप की है, जहाँ आपका रिटन एग्जामिनेशन है, फिजिकल है और आपका मेडिकल है। और देश में इन तीनों स्टेप में अगर बेहतर तैयारी आप चाहते हैं, दैट मीन रिटन में 100% सफलता, फिजिकल में 100% क्वालिफाई और मेडिकल में भी 100% सफलता, तो मुझे लगता है कि आपको हिस्सा बनना चाहिए मेजर कलसी क्लासेस का। मेजर कलसी क्लासेस बेहतरीन रिटन क्लासेस के साथ साथ बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग भी देता है और मेडिकल के लिए मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता मेडिकल सेंटर जो आपको प्री मेडिकल की फैसिलिटी देता है और आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस में हम लेके जाते हैं जिस प्रोसेस से आप अपना एसएससी जीडी में सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। तो फिर इंतजार किस बात का, जुड़िए एमकेसी के साथ और इस बार करिए सपना पूरा अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनने का। एसएससी जीडी के इस वैकेंसी में नए सिलेक्शन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले एग्जाम में 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क के लिए रहते थे और टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का होता था। बट इस बार अगर हम ध्यान से देखें तो इस बार कुल जो क्वेश्चंस की संख्या वो केवल 80 रह गई है। दैट मीन जहाँ 25 क्वेश्चन होते थे जो है आपका क्रमशः गणित, रीजनिंग और जो है सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश ऑब्लिक में, तो अभी वो क्वेश्चन घट के 80 हो गए। दैट मीन उनकी संख्या 20 होगी 25 के बजाय। अब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 160 मार्क्स ही हैं। बट नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5, दैट मीन आपका जो हमेशा से रहा है नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, वो मेंटेन की गई है। फिर से एक बार उतनी ही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर। आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम कुल 8 तरह की जो है जॉब के लिए आपको प्रमोट कर, दैट मीन 8 तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी हैं जो एसएससी जीडी के अंतर्गत फुलफिल की जाती हैं, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, एनसीबी है, एसएसएफ है और सीआईएसएफ है। तो मुख्यतः यही वैकेंसीज आई हुई हैं इन डिपार्टमेंट्स के लिए जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा है। इन सभी जॉब पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसको आप एसएससी जीडी के तौर पे जानते हैं। बट पेपर तो एक ही होता है लेकिन कट ऑफ सबकी अलग अलग जाती है। अब कई बार ये होता है कि कैंडिडेट एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं पर उनका नाम रिजल्ट में नहीं रहता है। उन्हें इसकी सही वजह का पता भी नहीं चल पाता कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी उनका नाम रिजल्ट में क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के समय एक बड़ी गलती करते हैं और वो गलती होती है प्रेफरेंस को सेलेक्ट करने में। कैंडिडेट बस या 1-2 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं और कई बार बस एक ही प्रेफरेंस भर देते हैं। दैट मीन 8 के 8 ऑप्शन ना डाल करके केवल एक ही ऑप्शन में अपना मामला क्लोज कर देते हैं फॉर्म भरते समय, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए कैंडिडेट एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं बट उनके दिए हुए प्रेफरेंसेस के अनुसार वो अपने स्कोर को नहीं बना पा रहे होते हैं या कट ऑफ नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं, इस वजह से उन्हें रिजेक्शन मिलता है। इसलिए जरूरी है कि कैंडिडेट सभी 8 वैकेंसी पोस्ट को सिलेक्ट करें जिसमें कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है। अब आप सब जानना चाहेंगे प्रेफरेंसेस को सर किस ऑर्डर में रखना चाहिए जिससे हमारा स्कोर जो है वो कट ऑफ किसी न किसी जॉब के लिए जरूर मीट कर सके। अक्सर कैंडिडेट वैकेंसी देखकर भी प्रेफरेंसेस चुन लेते हैं। वो पोस्ट की जितनी ज़्यादा वैकेंसी रहती है उसे पहला प्रेफरेंस देते हैं और जिस पोस्ट की कम सीट होती है उसे बाद में रखते हैं। यह भी गलत साबित होता है। कुछ पोस्ट जैसे एसएसएफ, एनसीबी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए इन्हें पहले रखना चाहिए। और आइए जानते हैं इनका एक प्रॉपर ऑर्डर भी कि क्या ऑर्डर आपको रखना चाहिए, प्रेफरेंसेस किस ऑर्डर में आपको रखना चाहिए। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आप एसएसएफ को रखिए, फिर दूसरे पे एनसीबी को रखिए, तीसरे पे आप सीआईएसएफ को रखिए, चौथे पर असम राइफल कर दीजिए, 5वें पे आप एसएसबी कर दीजिए, 6ठे पर आईटीबीपी कर दीजिए, 7वां और 8वां पर आप क्रमशः बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों को रख सकते हैं। अगर आप इस ऑर्डर में प्रेफरेंसेस को रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ क्राइटेरिया मीट करेगा फाइनल तक और आप अपनी सफलता के चांसेस बढ़ा सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट हैं अपनी फेवरेट जॉब टाइप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये मैंने आपको सेफ वे बताया है, आप अपना प्रेफरेंस भी रख सकते हैं, उस हिसाब से मेहनत भी कर सकते हैं जिससे आपको प्रेफरेंस देने की वजह से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। बट इसमें आप अपना ऑर्डर अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट आइडियली यही ऑर्डर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है इस बात को आपको समझ में आ गया हो। बढ़ चढ़ के जिस तरह से फॉर्म भर रहे हैं इसी तरह बढ़ चढ़ के तैयारी का भी होना जरूरी हो। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि एक सटीक, सही, अप टू द मार्क और प्रोजेक्टेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक ऐसी तैयारी करना चाहते हैं जो आगे आपके सफलता
सफलता को 100% सुनिश्चित कर दे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सब देश के हर कोने से बच्चा मेजिकल सी परिवार का हिस्सा बने, जहां रिटन के साथ साथ फिजिकल के साथ साथ मेडिकल का एक ऑथेंटिक पूरी टीम है। रिटन के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर है भैया, 1 to 1 आपको ध्यान देंगे। कितना भी आप कमजोर हैं घबराइए मत, आपको हम बेहतर बनाएंगे, चाहे अर्थमेटिक पार्ट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके हो या इंग्लिश हिंदी, जो भी ऑप्शन आप लेते हैं। बेहतरीन आपको ऑनलाइन टेस्टिंग देंगे लैब के माध्यम से, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग देंगे जिससे वो 5 किलोमीटर की रेस करने में आप सक्षम हो पाएँ। बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज़ है जहाँ आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। साथ ही साथ बेहतरीन आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी मेजिकल सी के माध्यम से, जो कि मेजिकल सी हेल्थ केयर सेंटर है, वो भी आपको अप टू द मार्क कर देगा। तो मुझे लगता है कि अगर सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे है तो मुझे लगता है कि वाकई में आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस एसएससी जीडी के माध्यम से ज्वाइन करने का सपना पूरा होगा, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, एनसीबी हो या फिर एसएसएफ हो या फिर असम राइफल हो, सबके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म इस देश में मेजिकल सी परिवार है। करना क्या है, सिंपल उठाना है अपना फ़ोन 9696330033 पे भैया कॉल कर लें या व्हाट्सअप कर लो 9696230033 पर, और मुझे लगता है कि दोनों ही माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सस्ते से सस्ते रेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म से तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।